इसी के साथ कारोबार। और इसी के साथ साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं हमारे आज के मेहमान की ओर। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं गिरीश सोदानी स्वास्थ्यका से। गिरीश, स्वागत है आपका। और चलिए, बाजार तो रेंज बाउंड ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का एक अहम सपोर्ट 44,700 के ऊपर अगर जाए तो आपको लगता है तेजी का मोमेंटम थोड़ा सा और तीव्र हो सकता है? बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो 44,754 का जो एक लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये इसको हर्डल को क्रॉस कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, तो हम अगला जो लेवल है वो 44,840 का और 44,890 का लेवल देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रांगली सस्टेन करा और इसका पूरा क्रेडिट जाता है पीएसयू बैंकिंग के ऊपर। पीएसयू बैंकिंग की जिस तरीके से रैली आई है, बैंक निफ्टी को इन्होंने काफी सपोर्ट दिया है, तो ये लेवल इजिली मैच होता दिखाई देगा। ऑलराइट, चलिए हम आपसे और भी सवाल लेंगे बाजार की चाल से जुड़े। बताइए, क्योंकि चंद्रयान मिशन से जुड़े तमाम स्टॉक्स में तो हमने देखा कि अच्छी खासी रैली चली रही कुछ दिनों से, लेकिन अब आगे जिस तरह से संभावनाएं खुल गई हैं, गिरीश, कहां किन किन को फायदा होता हुआ आपको और दिखाई दे रहा है? देखिए, चंद्रयान अगर सुंदरम फास्टनर्स की बात करी जाए तो ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आती है इन लोगों की। ग्रोथ अगर प्रोजेक्शन देखी जाए तो 9 से 12% के एवरेज ग्रोथ इन्होंने दी है सीएजीआई में, एंड 8% से 9% की ग्रोथ वैसे भी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता ही है हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। तो ग्रोथ प्रोजेक्शंस पे ओवरऑल अच्छा है सुंदरम फास्टनर। बाकी अगर हम नॉर्मल कैटेगरीज पे बात करें तो सुंदरम फास्टनर्स के अलावा भी काफी कंपनीज ऐसी हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप लेके चलती हैं इस कंपनीज के अंदर, जैसे कि एलएनटी में ज्यादा फोकस करता हूं। तो एलएनटी के लिए अगर मुझे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस पे बात की जाए तो मैं एलएनटी के ऊपर ज्यादा मूव करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक्स काफी अच्छी हैं। ग्रोथ अगर ऑर्डर बुक्स के अंदर भी देखी जाए तो 33% से 40% की ग्रोथ आती है एलएनटी के अंदर ऑर्डर बुक्स के अंदर। तो एलएनटी एक परफेक्ट पिक रहेगा अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं, सिर्फ चंद्रयान को ना लेते हुए। अगर हम क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की कैटेगरीज में, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ऑर्डर पे बात करें तो एलएनटी फेवरेबल पिक रहेगा मेरा। चलिए, तो ये तो आपने एक राय बता दी है, लेकिन इसके अलावा गिरीश, कुछ आईपीओस पर भी मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, जैसे कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में आज आखिरी दिन है पैसा लगाने का, आपका व्यू क्या बनता है? देखिए, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के ऊपर पी के शो पे मेरी बात हुई थी, बट क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव रहते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन से इनका काफी बड़ा बिजनेस आता है। सो अगर किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना है तो डेफिनेटली आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन्स की अगर हम बात करें तो मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करूंगा, बट हाँ, लॉन्ग टर्म्स के लिए कंपनीज का काफी अच्छा एक्सपांशन मॉडल भी है। ग्रोथ जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो काफी अच्छी हो जाएगी। ये हालांकि आईपीओ मेजरली वो लोग यूज करेंगे डेट को रिड्यूस करने के लिए, या काइंड ऑफ जीरो डेट कर देंगे इस प्रोजेक्शंस को, बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो काफी स्ट्रांगली आ जाएगा। तो आईपीओ में पैसा तो डेफिनेटली लगाना चाहिए। ऑलराइट गिरीश, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम अगले मैनेजमेंट के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। और गिरीश से मैं अब जुड़ती हूँ और पॉली मेडिक्योर की मैनेजमेंट के साथ जो बातचीत हुई है, गिरीश, आप इसको कैसे समझ रहे हैं और रणनीति के लिहाज से आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? देखिए, पॉली मेडिक्योर के बारे में मैंने काफी थोड़ा बहुत चीजें जितनी पढ़ी थी उस हिसाब से जो कैलकुलेशंस है वो तो काफी स्ट्रांग लेवल पे ही आती हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि पीएलआई स्कीम्स के अंदर भी ये कंपनी है जो कैंडिडेट्स में काउंट हो जाती है। 2 मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी ये पीएलआई स्कीम में आ जाएगी। इसके बाद इनका जो एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 120 देशों में फैला हुआ है, एंड ये एक्सपांड काफी हाई लेवल पे चल रहा है। अभी तक जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी वो 22% सीएजीआर में थी फाइनेंशियल ईयर 23-26 की, बट अभी 27% के सीएजीआर में ग्रोथ आ रही है, जो एज पर द मैनेजमेंट कमेंट्री अगर हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। 4 प्लांट ऑलरेडी स्टार्टिंग पोजीशंस पे, जिनका 1 प्लांट ऑलरेडी आ चुका है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर पॉलीमर मेडिक्योर के ऊपर बात करी जाए तो अगर कोई भी पर्सन अवधि में 1 साल से 1.5 साल का टाइम फ्रेम के लिए लेके चलता है तो 1850 से लेकर 2000 का लेवल डेफिनेटली दिखाई देगा उसको, बिकॉज कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्लोली इंप्रूव कर ही रहे हैं, एंड जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं तो ये इस टाइप की जो प्रोडक्ट लाइन्स आती है काफी यूजेबल हो जाएगी। एंड इनका जो एक नया वर्टिकल जो आ रहा है जो क्रिटिकल केयर्स के ऊपर आने वाला है, इसकी रिक्वायरमेंट्स अगर ओवरऑल देखी जाए तो हमने लास्ट में अपोलो मैनेजमेंट और फोर्टिस के ऊपर भी जो मैनेजमेंट कमेंट्री में कमेंट्स कर रहे थे उसके अंदर ये परफेक्टली मैच कर जाते हैं।
उस सेंस में अगर देखा जाए तो ये लेवल डेफिनेटली नजर आएगा। तो 2000 का एक लेवल रखें, अगले 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए ये प्लस दिखाई देगा। ऐसा नजरिया आपको लंबा रखना होगा और 1 से 1.5 साल का समय और 2000 तक के टारगेट्स जो हैं गिरीश को इसके लिए सही लग रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और चलिए अब बात कर लेते हैं उन शेयरों की जो चलिए गिरीश, अब थोड़ा सा जो बज में है स्टॉक्स और खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि इंडेक्स लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर ही कारोबार कर रहा है। इसमें से भी ऐसे कौन से वैल्यूएशन है, किन कंपनियों के वैल्यूएशन हैं जो आपको काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी इनमें थोड़ी सी और स्टीम बची हुई है? देखिए, ऐसे देखा जाए तो क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी काफी स्ट्रांगली बिल्डअप हैं एंड बहुत ज्यादा हम रैली नहीं देख चुके हैं। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें हमने रैली नहीं देखी। उसमें एक है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में मुझे डीएलएफ काफी स्ट्रांगली दिखाई देता है, क्योंकि जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ऑलरेडी फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, रियल एस्टेट सेक्टर काफी बज में है एंड जिस तरीके के गवर्नमेंट के फर्दरली डेवलपमेंट प्लान्स भी आए हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर में काफी स्ट्रांगली बिल्डअप दिखाई देता है। तो ये एक लेवल है जो डीएलएफ मुझे 550 से लेकर 600 का एक टाइम फ्रेम दिखाई देता है अगले 3 से 6 महीने के लिए। दिवाली का सीजन आने ही वाला है, अगले 2-3 महीने के अंदर दिवाली आ जाएगी। तो दिवाली के टाइम पे वैसे भी इनकी बुकिंग स्टोरीज काफी स्ट्रांगली निकल के आती है। तो उस सेंस में भी देखा जाए तो एक रियल एस्टेट सेक्टर है। दूसरा मुझे देखना है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का स्टैंडर्ड चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। इन्होंने ऑर्डर साइज काफी इंप्रोवाइज करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो मैनेजमेंट चेंजेस हुए थे उसके ऊपर भी काफी स्ट्रांगली बिल्डअप हुआ है। रिसेंटली क्रॉम्पटन को एक अपग्रेड भी मिला है रिटेल एजेंसी से, रेटिंग एजेंसी से, तो बाइंग की साइंस भी आई हैं। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो क्रॉम्पटन काफी स्ट्रांगली डेवलप होकर निकलता है। 350 से लेकर 360, 365, 370 का एक लेवल हो सकता है अगले 3 महीने के लिए। गिरीश, मेरे ख्याल से आपने कमाई के नुस्खे दिए दर्शकों को और मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। शो को समाप्त करने का समय तो हो गया।